अस्सलाम वालेकुम, आदाब, खुशामदी दोस्तों। आज के हमारे शो एक कप चाय इब्राहिम शेख के साथ में आपका स्वागत है। और हमारे शो के स्पॉन्सर है सिल्वर लाइन कंस्ट्रक्शन और अनेक फाउंडेशन। एक नहीं अनेक हूं मैं। दोस्तों आज हमारे साथ बात करने के लिए खास मेहमान शरद चंद्र पवार गुट के शाकिर शेख। सर आपका बहुत इस्तकबाल है, कैसे हो? अस्सलाम वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज की चाय की चर्चा शाकिर शेख के साथ है। शाकिर भाई जो है और ये भी सामाजिक काम करते हो। तो आज हम बात करेंगे मुमरा शहर के मुद्दे को लेकर और शहर में जो हलचल मची हुई राजनीति को लेकर, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन शाकिर भाई, पहला मेरा सवाल ये है कि आपसे, आपको कहा जाता है कि राबोड़ी से आया है, बाकी वो राबोड़ी की जर्नी क्या थी, वो सफर क्या था आपका, क्या है राबोड़ी में? राबोड़ी की जर्नी और राबोड़ी का सफर तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पैदाइश राबोड़ी की है। राबोड़ी में पला बड़ा, राबोड़ी में सब कुछ किया। 2011 में मैं मुमरा में आया। राबोड़ी छोड़ना तो मेरे लिए मतलब बहुत बड़ा डिसीजन था, लेकिन कुछ वजूहत थी, कुछ बातें थी जिसकी वजह से मैं राबोड़ी से जो है मुमरा में आया। लेकिन मुमरा में आने के बाद भी राबोड़ी से मैं कनेक्टेड रहा और यहाँ पर मुमरा में फिर भी काफी अच्छे ताल्लुकात बने, दोस्ती हुई और फिर सिलसिला जो है आगे बढ़ते गया कामकाज में, कारोबार में। राबोड़ी के बड़े नेता जो भी मुमरा शहर में, उनका आना जाना बहुत हो रहा है। अब वो मुमरा शहर है, मुमरा शहर ने हर किसी को, जैसे मुझ जैसे नए चेहरे को जो है मुमरा शहर ने जो इज्जत और मुझे एक मुकाम तक पहुंचाया है, तो इस मुकाम को हासिल करने कोई भी आ सकता है। मुमरा के लिए, मुमरा में आने के लिए तो सबको वेलकम। कोई मैं आया हूँ और कोई और ना आए मुमरा के अंदर, ऐसा कुछ नहीं है। मुमरा शहर है, उसने हर किसी को अपनी गोद में लिया है। पहले लोग मुमरा को नेगेटिव, मतलब एक अलग नजरिए से देखते हैं, मतलब ये चेंजेस कब से आया, जो आप बता मुमरा को आपने बता दी। देखिए, मैं खुद मुमरा में 2011 में आया हूँ। तो मुमरा के अंदर का जो चेंजेस 2011 से जो हुआ है, मैंने तो काफी पुराना मुमरा तो मैंने देखा नहीं हूँ। 2011 से पहले मैं, हमारे अब्बा जब यहाँ पर आते थे बेकरियों में, हमारे अब्बा का बेकरी से रिलेटेड काम था, तो उस वक्त मुमरा में मैंने ये देखा था कि जब हम तो अब्बा के साथ साइकिल पे आते थे, तो उस वक्त ये जो मुमरा स्टेशन से जो रोड था, वो रोड इस तरीके से गाड़ियां, बड़े बड़े कंटेनर वगैरह सब जाते, तो वो मुमरा हमने देखा। और फिर जब 2011 में जब हमने आए यहाँ पर मुमरा के अंदर, तो हमने उस टाइम पे मुमरा को और उसके बाद के मुमरा को तो काफी तब्दीली आई है और मुमरा को काफी बदलते हुए मैंने ही नहीं, अगर मैं कहीं तो आपने भी मुमरा को बदलते हुए देखा। बदलने में किसका हाथ है मुमरा को? बेशक मुमरा के अंदर, मुमरा को बदलने के अंदर हाथ है। 2009 का जो असेंबली इलेक्शन हुए थे और जितेंद्र आवाड साहब यहाँ से एमएलए बने थे, तो मुमरा शहर के जो कामों को जो गति मिली है, स्पीड मिली है, रफ्तार मिली है, 2009 के बाद मिली है, उसमें कोई दो राय नहीं। तो आप पहली बार आपने चुनाव लड़ा, आपकी वाइफ ने चुनाव लड़ा, ऐसे कौन से वार्ड के काम थे जो आपने जीतने के बाद उसको किए, उसकी जरूरत ज्यादा थी आपके वार्ड में, क्या था वार्ड के अंदर? देखिए, वार्ड के अंदर हमने टीम वर्क के हिसाब से हुए, मतलब हमने अशरफ शानू पठान के नेतृत्व में हमने वार्ड के अंदर बहुत से काम किए। जो अगर वार्ड के अंदर काम हुए हैं, तो अभी देखिए जैसे अमृत नगर का जो बेसिक जरूरत थी, अमृत नगर कब्रस्तान के अंदर जो कंक्रीट का रोड, शेड, उसके अंदर पाया वटप, और हमने उसके लिए एक प्रस्ताव भी एक डाला था कि कोविड से पहले हमने प्रस्ताव डाला था आइस मर्ग रखने का और एक वजू खाने के लिए, और जो वहाँ के जो कब्र खुदू है उनको भी महानगर पालिका से जो है एक भत्ता जो है चालू होना चाहिए, वो प्रस्ताव को हमने डाला है और वो प्रस्ताव भी बजट तरतूद में पेंडिंग पड़ा हुआ है। मुमरा शहर में इनलीगल कंस्ट्रक्शन के खिलाफ आपने एक धरना किया था, आंदोलन किया था फायर ब्रिगेड के पास। ऐसी कौन सी जरूरत आपको पड़ गई कि आंदोलन करना पड़ा? जरूरत थी, वो सबसे, उसके लिए आंदोलन की सबसे बेसिक जरूरत थी पानी की समस्या। पानी की समस्या दिन ब दिन, इनलीगल कंस्ट्रक्शन अगर हो रहा है और मतलब पानी, और उसके वजह से जो पानी की तकलीफ जो हो रही थी, यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर जो खरड़ी रोड से आप जाएंगे शिल्पाड़ा, मुमरा के लिए किया था हमने, हमारे मुमरा शहर के लिए वो आंदोलन था। हाँ जी बोलिए। तो हमने उसके लिए वो किया था। तो पानी वहां से इलीगल कनेक्शन जो है, बार बार जो इलीगल कनेक्शन जो है वहां से पास हो रहा था। हमको जो पानी एमआईडीसी का लाइन आता है वो शील फाटक, कल्याण फाटक से होते हुए मुमरा शंकर मंदिर तक, तो शंकर मंदिर से घूमकर हमको आलमस कॉलोनी तक रिटर्न में वो पानी आता था। और उसके ऊपर इलीगल, हम जब भी हमारा वार्ड के अंदर पानी की समस्या होती थी, अधिकारी बोलते सर क्या करेंगे वहां पर इलीगल कंस्ट्रक्शन। मुझे बाकायदा रेट बोला गया है, अधिकारियों ने ही बोला है कि वो इलीगल कंस्ट्रक्शन वहां पर इतना तेजी से बढ़ रहा है और इलीगल टैपिंग नाले में घुस घुस के मार रहे हैं और जिसका पानी का प्रेशर हमारा मार खा रहा है। इलीगल कंस्ट्रक्शन करता कौन है, बनाता कौन है, इसको शेयर देता कौन है? क्योंकि कॉर्पोरेटर के बोले बगैर ईंट कोई नहीं रख सकता वहां पर आपके वार्ड में। तो हमने तो जब किया है, हमने तो देखिए आपका जो पैनल है हम देते हैं इतने इलीगल कंस्ट्रक्शन हुए, तो आपने उसको रोका क्यों नहीं? इलीगल कंस्ट्रक्शन वहाँ कितने हुए? शानू भाई का वार्ड है, आशीष मैडम का वार्ड, एक ही पैनल था वहां पर, इतने 32 नंबर पैनल पूरा ही है। हाँ, तो वहां पर तो आप लोगों ने रोका नहीं उसको क्यों?
हम तो लेटर हमने वक्त पे फक्त हमने लेटर दी है, लेकिन अभी उसमें ये होता है इब्राहिम भाई कि आप मेरे को बताओ कि एक 4 माले की बिल्डिंग है। अब वो 4 माले की बिल्डिंग जो है वो पूरी से पूरी तरीके से C1 में कैटेगरी में चली गई है। अब वो C1 कैटेगरी में चली गई, अब पीएमसी तो उसको हर बारिश में आ जाती है, नोटिस लग गया, जो उसमें रह रहे हैं वो रिपेयर कर नहीं पा रहे। अब उस बिल्डिंग को भी करना है, काम करना है, तो 50 लाख 60 लाख रुपए का खर्चा है। अब 50 लाख 60 लाख रुपए खर्चा है, एक के पीछे किसी के ऊपर लाख रुपए, किस पे 1.25 लाख रुपया, उसके ऊपर रिपेयरिंग करने को खर्चा आता है। वो उनको साफ है, वो खर्चा करते ही नहीं है। आपको पता नहीं चलता है ये लोग इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, आप लोगों को पता नहीं चलता कि रात के अंधेरे में काम होता है? नहीं, सबको पता चलता है, मुझे अकेले को तो हमको पता नहीं चलता, आपको नहीं पता चलता है। आपको भी तो इस बात का पता चलता है। मैं तो आपने देखा, मैं कभी गया ही नहीं वहां पर, कभी नहीं जाता मैं वहां पर। कहाँ पर नहीं जाते आप? इलीगल कंस्ट्रक्शन। अरे कंस्ट्रक्शन पे नहीं, अरे आप शहर के पत्रकार हो, आप पत्रकार जो होता है, वही तो मैं सवाल पत्रकार जो होता है उसको सबसे पहले किसको न्यूज मिले नहीं मिले, पत्रकार को सबसे पहले न्यूज मिलती है कि मतलब क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। कंस्ट्रक्शन बहुत हुए तो आपने रोका क्यों नहीं? और एक आपके ऊपर आरोप लगता है कि शाकिर शेख कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्वमेंट रहते हैं। देखिए, अगर मेरे पास अगर कोई बिल्डिंग का काम लेगा, अगर कोई मेरे वार्ड के लोग हैं, मेरे वोटर्स है, मेरे मतदाता है, जिन्होंने मुझे वोट देकर जिता के लाया, और अगर वो मेरा अपनी समस्या और अपनी तकलीफ और अपनी परेशानी लेके मेरे पास आएंगे, तो मैं उसका मेरा फर्ज बनता है कि जिस ओहदे पर जिस कुर्सी पे मैं बैठा हूं, तो उस कुर्सी के लिए उन रास्ता निकाल के दूं और उनके मसले मसाइल को हल करके देना, ये नगर सेवक का काम है। तो नगर सेवक जो लोगों के मसले मसाइल को हल करने के लिए बैठा रहता है। अब उसमें अगर वो तो सोच का फर्क है इब्राहिम भाई, कि आप अपनी सोच को किस वे में लेके जाते हो। अगर आप उसकी अच्छी सोच में लेके जाओगे तो उसकी सोच ये बनेगी कि भाई इन्होंने जो हमारे मसले को हल करके दिया। अगर गलत सोच पे जाओगे तो गलत सोच निकलेगी। अभी बात करेंगे जो आप लोगों ने घासवाला में गार्डन बनाया था, गार्डन बंद तो गया, सब कुछ हो गया, उसका एक बहुत अच्छा उद्घाटन भी हुआ, मंत्री डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड भी आए थे वहां पर। उसके बाद में वो मुमरा शहर के विपक्ष थे, उस पर आवाज उठाई उन्होंने, आरटीआई डाली, सब कुछ माहिती डाली। उसके बाद में ऐसा टीएमसी ने उनको बताया कि यहाँ पर गार्डन का कोई रिकॉर्ड नहीं है उनके, मतलब आप लोगों ने ये बना दिया, उसका रिकॉर्ड नहीं है, क्या है सच्चाई क्या है? नहीं, ये जो है ना, ये कैसा है, उन्होंने सिर्फ, आप लोग क्या करते मालूम नहीं क्या, विपक्ष में जब वो थे ना, वो खाली आपको एक पेपर दिखाते थे कि ये पेपर है, ये पेपर दिखा, हमने ये किया, हमने वो किया। लेकिन कभी आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कभी उस पेपर को लेकर कभी आपने देखा, कभी आपने उसको पढ़ा कि पेपर में क्या लिखा हुआ है, क्या दिया हुआ है? उस पेपर के अंदर वो माहिती अधिकार जब डाला गया था, तो उसके अंदर 2019 के अंदर उसको जो है लीगल तरीके से ठाणेगर महानगर पालिका ने 1 कोटी का बजट तरतूद दिया था, जिसका वर्क ऑर्डर मैं आपको दिखा भी सकता हूं और दे भी सकता हूं। ठाणे महानगर पालिका ने उसके ऊपर 1 कोटी खर्चा की है। जो कंपाउंड वाला आप देख रहे हो, उस कंपाउंड जो आरक्षण है, उसके ऊपर 3 आरक्षण है। एक जो है प्लेग्राउंड का आरक्षण था, दूसरा स्कूल का था, तीसरा मार्केट का था। मार्केट के ऊपर तो बिल्डिंग बन चुकी, मैं उस पर बहस नहीं करूंगा। लेकिन ये जो जगह बची थी, इसके ऊपर भी भू माफिया बिल्डरों का कब्जा होने वाला था। उसके ऊपर भू माफिया बिल्डर जो है इनलीगल कंस्ट्रक्शन करने वाले थे। इसी बात की जैसे ही जानकारी अशरफ शानू पठान को पड़ी, अशरफ शानू पठान ने उसका सबसे पहले विरोध किया। फिर उस प्रस्ताव को जो है उसको प्रस्ताव बनाया कि इस जगह का महानगर पालिका है, उसका मैं पेपर वर्क मैंने किया। उसके ऊपर आज भी कोर्ट केस चल रहा है। मतलब मालकाना कब्जा जो है ठाणे महानगर पालिका का है, लेकिन मालकाना हक जो है 7/12 के ऊपर घासवाला का आता है। फिर भी हमने वो फाइट किया। वो फाइट करने के बाद में हमने इसको यूएलसी करवाया, शहर विकास से मंजूरी ली। फिर मंजूरी लेने के बाद में उसके ऊपर जो है फिर 1 कोटी खर्च किया गया, और उसके बाद में वो कंपाउंड वॉल और सारे गार्डन और मैदान और गार्डन का काम शुरू हुआ। उस वक्त ये हुआ कि गार्डन जब काम चल रहा था, तो उसमें जब गार्डन बनाने का काम हमने कंपाउंड वॉल और उसका जब प्रस्ताव डाला था मैदान बनाने का, तो उसमें ये होगा कि फंड की कमतरता हो गई, मतलब बजट बढ़ गया। तो उसके वार्डीय मंजूरी लेने के लिए वार्डीय मंजूरी का जो है हमने प्रस्ताव ठाणे महानगर पालिका में पास किया, जिसका मैं आपको फाइल और प्रस्ताव के साथ भी उसकी कॉपी में आपको दे सकता हूं। वो प्रस्ताव वार्डीय मंजूरी के लिए जब हमने उसके अंदर डाला, लेकिन ये काम अंडर चलता रहा। और फिर बाद में हमने ये कहा कि भाई वार्डीय मंजूरी मिल रही है, जब तक ये काम को जो हम पूरा कर दिया जाए। उस काम को पूरा किया गया, और उसके बाद में उस काम को जो है उस वक्त के तत्कालीन जो है अपोजिशन लीडर, विरोधी पक्ष नेता अशरफ शानू पठान, उन्होंने अपने नेतृत्व के अंदर उस काम को आगे बढ़ाकर जो है, और हमारे उस वक्त के तत्कालीन गृह मंत्री जितेंद्र अवार्ड साहब, उनके हाथों से उसकी ओपनिंग की गई। अब ये चीज हुई कि जब वो होने के बाद में, उसके बाद में जो कोविड काल जब कोविड काल लग गया, कोविड काल के अंदर फिर वो जो प्रस्ताव जो हमारा वार्डीय मंजूरी का था,
वो 2 साल तक 2.5 साल तक जो है वो उसी तरह चला गया। और उस दौरान के अंदर फिर जो है बाद में कारपोरेशन की इतनी कंडीशन हालत नहीं हुई थी कि वो उसके ऊपर और जो है बजट दे सके, तो वो जो वाड़ी मंजूरी का जो प्रस्ताव था वो रुक गया। अब इन्होंने जब माइती डाली तो उन्होंने सवाल क्या किया था, उन्होंने सवाल ये किया था कि गार्डन की बात को सवाल किया गया था। और उन्होंने गार्डन का सवाल पूछा किससे? बांधकाम विभाग से। गार्डन विभाग का उन्होंने क्या बोला कि गार्डन किसने माना, उन्होंने गार्डन विभाग का उन्होंने सवाल किया तो बांधकाम विभाग ने ये बोला कि अब गार्डन विभाग के पास ये सवाल गार्डन विभाग के पास माहिती नहीं, इनके पास रिकॉर्ड नहीं, इनके पास रिकॉर्ड नहीं, तो जाहिर सी बात है इनके पास रिकॉर्ड कर रहे हैं। गार्डन विभाग का सवाल ये बांधकाम विभाग से रिकॉर्ड लाके दिखाया नहीं, तो फिर आपको लेना चाहिए प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया ना, दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर मैंने उसको बाकायदा वर्क ऑर्डर के साथ में और पूरी वाड़ी मंजूरी की फाइल वगैरह पूरी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरा दिया। और उस वक्त भी मैंने सवाल किया था कि उन्होंने जो इल्जाम लगाया उसको आप पेपर वो देते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उस पेपर को आप कभी पढ़ो तो सही, कभी बताओ तो सही बोलेगा। तो वो जो है वो किसी तरह से इलीगल नहीं, आज भी गार्डन चल रहा है। पिछले साल बारिश में जो है उसके अंदर वही बता रहा हूँ कि बारिश के सीजन में वहां पर है ना सांप और नेवले जिसकी न्यूज कवर करने के लिए, जिसकी 2 बार न्यूज कवर हुई है, जिसमें उसमें देखा गया है कि इतने बड़े बड़े सांप और नेवले उस गार्डन के अंदर पहाड़ी होने की वजह से खुला मैदान से उसमें आ जाते हैं। इसलिए उसको जो उसके लिए बच्चों की सेफ्टी के लिए उसको कुछ दिनों के लिए बंद किया गया था। और अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले दिनों में जैसे ये सीजन खत्म होता है फिर इसको रेनोवेशन करके उद्घाटन तो नहीं होगा ना, फिर उद्घाटन के लिए ओपनिंग करेंगे, उसको चालू करेंगे, ओपनिंग करेंगे ना उसको, क्यों नहीं करेंगे हम? अरे हम राजनीति के लोग हैं सर। इल्जाम आप शहर के थे, आपने कैसा कि अपोजिशन इल्जाम लगाया, तो हमको हमारे इल्जाम को जो लगाया है तो उसको हमको तो करना पड़ेगा ना। आपके इल्जाम अरे भाई आपने भी जो आपने कहा कि इल्जाम है पानी की, तो हमको हमारा इल्जाम पानी का आता नहीं उमरा में, हमारे इल्जाम को इल्जाम करने के लिए तो हमको तो करना पड़ेगा ना, हमको दिखाना पड़ेगा ना, हमारी जनता को, शहर को, आवाम को तो बताना पड़ेगा कि गार्डन शुरू हो गया है। भाई पानी क्यों नहीं मुमरा में? आप लोग विरोध करते, पानी नहीं है मुमरा शहर में, तो पानी पे रहिए, पानी के संपम बने ना, तो पानी और लोगों का क्यों नहीं संपम से पानी दिया जा रहा है लोगों को। फिर आप ही आंदोलन करते हो पानी को लेकर। हमने पानी के प्रेशर के लिए आंदोलन किया है कि पानी का प्रेशर जब वहां से जब ये तुम बोलते हो कि 52 MLD पानी हमको एमएलडीसी दे रही है, तो हमारा सवाल तो ये कि 52 MLD पानी जाता कहाँ है? हम भी तो यही सवाल करेंगे ना, प्रशासन से क्यों नहीं करेंगे? हमारा काम है। तो इलीगल कंस्ट्रक्शन रुकेंगे कैसा? इसको रोक कैसे लगाएंगे? इसको और तुमको और हमको साथ में, हमारे किसी एक के भी इंसान के बस की बात नहीं, ये हमको टीम वर्क करके काम करना पड़ेगा। आप भी हमारे साथ खड़े हो जाओ, मैं आता हूँ आपके साथ खड़े हो, करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। अभी एक और है कि अलमास कॉलोनी का डायलिसिस सेंटर, क्योंकि हमारे यहाँ आशीन दाऊद मैडम आए थे, जगह थे, रिजर्वेशन जगह थी डायलिसिस सेंटर की, वहां पर मतलब बिल्डिंग बन गई है, उसकी तरफ में क्या है उसकी सच्चाई? देखिए डायलिसिस सेंटर का प्रस्ताव थाने महानगर पालिका से जो प्रस्ताव वो पास है, और उस प्रस्ताव को जो है वो अंडर प्रोसीजर में है डायलिसिस सेंटर का। और रही बात जमीन की, तो जमीन भी रिजर्वेशन जमीन जो आज थी वो आज भी वही है, इसके आजू बाजू में बिल्डिंग बनती है। देखिए ये हमारे ये उंगली की निशान है, इसमें ये तीन लाइन है, बराबर है ना। अब ये लाइन के मालिक आप है, ये लाइन के मालिक आप है, अब ये बीच में वो रिजर्वेशन है, तो ये जो आगे वाला मालिक है, पीछे वाला मालिक है ना, तो ये तो अपनी जमीन को तो पूरा छोड़ेगा नहीं ना। आज कोई 1 फुट जगह अपनी कोई छोड़ता नहीं है, तो फिर ये इतनी बड़ी जमीन की जगह क्यों छोड़ेंगे? और ये बात डायलिसिस सेंटर की जो जमीन है, डायलिसिस सेंटर की जमीन आज भी उसी जगह पर मौजूद है। मैं आपको आपको लाइव कैमरे के सामने मैं आपको जमीन आज भी दिखा सकता हूँ। तो वहां पर क्यों बन क्यों नहीं रहा है? फिर चल रहा है, मैं तो कह रहा हूँ ना कि वो वर्क ऑर्डर प्रोसीजर में चल रहा है, सब कुछ हो गया, तो रुकावट क्यों आ रही? सर है रुकावट नहीं है, रुकाया जा रहा है। कौन रुकाने वाला कौन? यही तो चीज है कि जब से ये 2.5-3 सालों के अंदर ना ये अद्भुत शक्ति है कि जिनका अचानक से फोन आता है और वो चीज जो कोई भी काम और कोई स्पीड अगर रफ्तार पकड़ती है ना तो उसको रुकाया जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले कुछ दिनों में आपको पेपर के साथ में और डायलिसिस सेंटर को और उसके बॉर्डर के साथ में आपकी चैनल के माध्यम से मैं खुद वर्क ऑर्डर लेकर जो है आपके चैनल के माध्यम से जो है उस काम को ये डायलिसिस सेंटर ये काम यहाँ पर शुरू होना चाहिए शहर के लिए। और एक है कि आपके पैनल की एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि सागर होटल से एक नाला गया, बहुत बड़ा नाला, वो मुश्किल को टर्न मारता है, हर बारिश में नाला भर जाता है, और जो सुनार की दुकान है उनकी दुकानों में 3-3 फुट तक पानी भरता है। आपके साथी कॉर्पोरेटर अशरफ शानू पठान विरोधी पक्ष नेता थे, एक काम उनसे शायद हुआ नहीं है, क्या था मतलब, क्यों नहीं किया आपने? नहीं देखिए, आप एक नाला नहीं बना है तो आप वो सवाल कर रहे हैं कि नाला पानी भरता है, बेशक पानी भरता है। न्यूज़ हम चलाते हैं ना, वो पूरा शहर, वो पूरा दुनिया में इब्राहिम मैं दूंगा, अरे मैं दूंगा ना। आपने सवाल किया
आपने सवाल किया, बेशक मैं उसका जवाब दूंगा। आपने सवाल किया कि उस वक्त के नेता अशरफ शानू पठान अपोजिशन लीडर थे, उन्होंने वो काम क्यों नहीं किया और क्यों नहीं हुआ। आपने ये चीज बोली, लेकिन आपने यही अमृतनगर नाले को लगकर दरगाह रोड है, वो दरगाह रोड एक ऐतिहासिक रोड बना है, जो रोड आज इतना जो कभी सोच नहीं सकता कि जो इतना चौड़ा रोड बनेगा। और उस रोड के ऊपर, जिस रोड के ऊपर एक बाइक नहीं जाती थी, अल्हम्दुलिल्लाह का एहसान है कि आज उस रोड से पानी का टैंकर जाता है। वो तो और उसका जो गेट वगैरह गेट बना है, फिर उसके साथ में वहां पर एक वाचनालय, एक सीनियर सिटीजन कट्टा बना है। तो आप उसकी सराहना नहीं कर रहे हो, जो काम नहीं हुआ है वो आप उसके बारे में टिप्पणी कर रहे हो। और नहीं, उसको भी बताता हूँ क्यों नहीं हुआ, दिख रहा है ना, नहीं बता रहा हूँ उसको भी आता हूं मैं। आपको जो है उस नाले के लिए जो है अशरफ शानू पठान ने, अपोजिशन लीडर जब थे उस वक्त उन्होंने उस नाले का सागर स्वीट से लेकर डीजी मॉल से फिर वो कलवट टर्न होता है और वो टर्न लेता है। तो नाले को नाला आज से कम 20 साल 25 साल पहले बना है। नाला जर्जर हो चुका है। नाले को जितना भी डीप जाते हैं तो उसकी कंडीशन वो होने की वजह से, देखिए कैसा है हमारा शहर जो बसा है ना, एक पहाड़ है और एक तरफ खाड़ी है। तो जब पहाड़ से जो स्पीड में, जब ये तो कुदरत का निजाम है कि बारिश कभी कम कभी ज्यादा होती है। तो जिस वक्त बारिश बहुत ज्यादा स्पीड में होती है तो पहाड़ का पानी जो होता है ना, उस नाले से कलवट से होते हुए आता है, पहाड़ से होते हैं। लेकिन जिस वक्त सागर स्वीट का जो नाला है ना, वो नाले की जो विड्थ है ना वो कम है। तो मतलब होता ये है कि पानी स्पीड में आता है, लेकिन जाने की जो स्पीड, जो वहां से जो स्पीड होती है ना, वो रुक जाती है। तो मतलब वो पानी जो है ना, कम बहाव, उसका जो पानी का बहाव होता है वो रुक जाता है, और ऊपर से जो पानी का बहाव होता है वो ज्यादा होता है। उसके लिए भी अशरफ शानू पठान ने जो है 18 पहले उसके प्रस्ताव उसको दिया गया था, उसको प्रस्ताव पूरा बना, फाइल बनी, उसका बजट तरतूद हुआ, थाने नगर पालिका ने प्रस्ताव की सूचना को उसको मंजूरी भी दी। उसके ऊपर आईएनडीपी, एक नाले का अलग डिपार्टमेंट होता है, तो आईएनडीपी को उसको महानगर पालिका ने, सभागृह ने इनको कहा कि इसका एस्टिमेट बनाया जाए। आईएनडीपी ने उसके ऊपर जो पूरा उसका एस्टिमेट बनाया, एस्टिमेट बना के प्रस्ताव को जो है वो 18.5 कोटी कुछ प्रस्ताव बना, और वो प्रस्ताव जो है फिर बजट तरतूद के गया। लेकिन अब फिर वही बात आई कि बजट तरतूद के नहीं होने का रीजन कोविड काल था, जिसकी वजह से वो बजट तरतूद नहीं हुआ। आज भी वो फाइल, मैं आपको अशरफ शानू पठान अपोजिशन लीडर थे, उनके वो फाइल, वो आपको मैं आज भी कारपोरेशन के अंदर से मैं आपको दिखा सकता हूं बाय प्रूफ के साथ में। आपको अशरफ शानू पठान का नाम है, लोग कहते हैं कि शाकिर शेख अशरफ शानू पठान के हाथ के नीचे 5 साल काम किए, मतलब वो जैसा बोलते शाकिर शेख वैसा करते थे। नगर सेवक का एक पावर होता है। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अशरफ शानू पठान ने मुझ जैसे चेहरे को, जैसा आपने कहा, पहला आपका सवाल था राबुड़ी जी, तो मुझ जैसे राबुड़ी के चेहरे को, अनजान चेहरे को मुंब्रा के अंदर एक नगर सेवक बनाने में उनका सबसे बड़ा हाथ है, सबसे बड़ा योगदान है। मैं उनका शुक्रगुजार और एहसानमंद हूँ। और उन्होंने मुझ जैसे राबुड़ी के चेहरे को एक मुंब्रा शहर के अंदर एक मुकाम और यहाँ तक पहुंचाया है। दूसरी बात, अशरफ शानू पठान ने ना मेरे को रबर स्टाम्प बना के यूज नहीं किया। अशरफ शानू पठान ने मेरे को ना एक अपना छोटा भाई समझकर और अपने छोटे भाई की तरह मुझे रखा, और मुझे जो है अपने उनके नेतृत्व में, क्योंकि तो मैं राजनीति से मेरा कोई दूर तक लेने देना ही नहीं था, मैं जानता ही नहीं था। तो अगर वो सीनियर 5 साल सीनियर है और मुझे कुछ सिखा रहे हैं तो मुझे उनको सीखना चाहिए। आज उनके अंदर जो जज्बा है वो जज्बा मुझे सीखना चाहिए। उन्होंने मुझे अपने एक छोटे भाई की तरह रखा, ना कि मुझे रबर स्टैम्प की तरह मुझे यूज किया। और ये तो अगर कोई बात बोलता, अगर छोटा भाई अगर एक बड़े भाई के अंदर नेतृत्व में काम करता है तो इसको आप इस तरह का नाम देना तो सरासर गलत बात है। जावेद सिद्दीकी ने आपके सामने के पैनल में थे, वार्ड में थे, उन्होंने आप लोगों के कामों का विरोध किया। घास वाला कंपाउंड को जो गार्डन था उसका एलईडी लगी थी, अलमास कॉलोनी का आपको जो बोर्ड था उसके ऊपर से आपके फोटो निकाले गए, और आज वही आपकी पार्टी में आए हैं। तो क्या वो सब चीजें वापस से आएगी? क्या बोले? क्यों वापस से आएगी? क्या बोले? गार्डन जो बना, गार्डन तो जगह पे ही है, वापस आने की जरूरत क्या है? गार्डन तो गार्डन की जगह बनाई है ना। निकाल दिया गया ना, फोटो निकाल दिया गया सब, और सबका फोटो, आपका फोटो, उनको फोटो निकालने का था, शायद से उस उनको फोटो पसंद, एलसीडी लगी थी, उस पर ऐड चलता था, वो एलसीडी भी निकल गई घास वाले की जो एलईडी लगी थी, एलईडी लगने के अंदर एलईडी निकली नहीं, एलईडी को निकाला गया है। वो हमने एलईडी को कारपोरेशन ने थोड़ी ना निकाली है। आप तो क्यों निकाले? कारपोरेशन लगाने का रीजन कंप्लेंट पर निकला हुआ है। अरे वो तो कुछ भी बोलेंगे, उनका बोलने का क्या? मैं इल्जाम लगा कि मैं भी बोल दूं कि ताजमहल मेरे बाप का है, तो क्या ताजमहल मेरा हो गया क्या? इल्जाम लगाने को क्या है? इब्राहिम भाई, इब्राहिम तो कोई भी लगाएगा।
एलईडी को उसके लिए मेंटेनेंस काम के लिए निकाला गया, उसको फिर से लगेगी इंशाल्लाह, लगेगी। फिर लगेगी वो, अच्छी बात। और लगेगी और इंशाल्लाह जरूर लगेगी। सर मुंब्रा शहर की राजनीति पर बात करें, जिस तरह की हलचल मची हुई, लोग इधर से उधर जा रहे हैं, क्या आपको भी कुछ ऑफर आया था? ऑफर क्यों बोलेंगे, क्योंकि राबोडी से आए वही सब चल रहा है, आप भी राबोडी के हो, तो क्या आपको भी ऑफर आया क्या? नहीं, देखिए कैसा है ना, मैं इस बारे में थोड़ा सोच अलग रखता हूँ। एक ऐसी बात है कि जैसा आप समझ के चलिए कि ऑफर थे, बोला भी गया कि ये बजट वो बजट, लेटर वगैरह देने का सिलसिला सबका शुरू हुआ, लेटर भी गया बजट तरतूत के लिए, लेकिन फिर हुआ ये कि भाई कि हमको मंच सादा करना पड़ेगा। अच्छा, कि हमको जो है मंच सादा करना पड़ेगा। मैं उस चीज के लिए साफ इनकार कर दिया कि भाई वो बजट, गटर मीटर वाटर का जो बजट आता है वो आता रहेगा, वो बनते रहेगा, सब होता रहेगा। ऑफर आया आपको? लेकिन अगर बजट देना है देवे, नहीं देना है तो मत देवे। हम वो जो विचारधारा जो थी ना, वो बीजेपी आरएसएस की जो विचारधारा है ना, उस विचारधारा के साथ हम जाएंगे ही नहीं। हमने, हमारा क्लियर स्टैंड था एकदम कि हम विचार से नहीं जाएंगे। हमको कितने भी चाहे ऑफर आए और कोई भी पद का लालच आवे, क्या कितना भी जो 50 खोखे भी जो चला है, वो 50 खोखे वाला वो सिस्टम आवे, हमको जाना ही नहीं है। इसके अलावा इब्राहिम भाई, मैं उसमें थोड़ी अपनी राय, अपनी इत्तेफाक रखना चाहूंगा कि आज मेरे बच्चे जो हैं 16 साल के हुए हैं, आज वो कॉलेज जा रहे हैं। आज अगर मैं ये इस विचारधारा को छोड़कर, जो शिव शाले अंबेडकर उनकी जो विचारधारा है, जो सेकुलर विचारधारा है, उसको छोड़कर बीजेपी आरएसएस और इसकी विचारधारा के साथ अगर मैं जाऊं, और अगर मेरे बच्चे आज कॉलेज में पढ़ने जा रहे हैं और उनके अगर ग्रुप में अगर किसी बच्चे ने, अगर किसी उनके दोस्त ने, यार ने अगर ये सवाल उनको कर दिया, क्या यार तेरा बाप तो बोले कि बीजेपी आरएसएस के साथ चला गया और बीजेपी का दलाल बन गया, तो वो मेरे बच्चे अगर मेरे घर में आके अगर उसका अगर सवाल पूछे, मैं उनको क्या जवाब दूंगा? मतलब मैं ये सोचूंगा कि अगर मेरी आने वाली जनरेशन को अगर ये सवाल अगर हुआ, तो मेरी आने वाली औलाद और मेरे बच्चे इसको क्या फेस करेंगे, और मेरे बच्चों को मैं कैसे फेस करूंगा कि जिस वक्त जो है शहर पे ये लोकसभा इलेक्शन में आपने देखा कि हमारे जिस शहर ने हमको सब कुछ दिया, हम शहर में रह रहे हैं, शहर में हमको एक इज्जत नाम मुकाम दिया, उस स्टेज के ऊपर राज ठाकरे जो है मुंब्रा शहर को बदनाम कर रहा है, मुंब्रा शहर को आतंकवादी और टेररिस्ट जैसे नाम दे रहा है, लकब दे रहा है, और मुंब्रा शहर के नगर सेवक उस मंच को, उस स्टेज को जो है साझा करते हैं, और वो अपनी वो जो इल्जाम लगाता है और हम हाथ बांधकर उसको बैठकर हम सुनते हैं, तो इस शहर के लोगों को और हमारे जनरेशन को हम क्या जवाब देंगे कि जिस वक्त मुंब्रा शहर को बुरा भला आतंकी टेररिस्ट कहा जाता, हम उस स्टेज के ऊपर बैठकर हम हाथ बांध के बैठे थे और सुन रहे थे। वो लोग तो कहते हैं बीजेपी में नहीं है, हम लोग हमारे एनसीपी में है। अच्छा, गुड़ खाएंगे और गुलगुले से परहेज करेंगे, मतलब ये क्या बात होगी पता है इब्राहिम भाई? हम गुड़ खा रहे हैं लेकिन गुलगुले से परहेज करेंगे। ये 15 अगस्त के दिन एक बैनर भी लगा था, बैनर वगैरह सब्जेक्ट था, ठीक है, बैनर वगैरह, लेकिन ये जो आपका सवाल था कि आप बीजेपी में नहीं है, तो मतलब ये हुआ ना, ये होता है मालूम है क्या, कि मेरे कपड़ों पे दाग लगा है, अब मेरे कपड़ों पे दाग लग गया है, तब मुझे दाग को हटाना है ना, तो मुझे तो झटकना पड़ेगा ना। तो क्या झटकने से क्या होता है, वो दाग पूरा निकलता नहीं है, रह जाता है। तो अब मुझे वो चीज के लिए ये है कि गुड़ खा गए गुरुकुल से परहेज करे, बीजेपी के साथ नहीं है, बीजेपी के साथ नहीं। एकनाथ शिंदे की सरकार में तो है, एकनाथ शिंदे है जब हमारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रामगिरी महाराज बाबा टिप्पणी कर रहे थे, गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, नौज़ुबिल्लाह उनके बारे में कहा जा रहा था, और वो एकनाथ शिंदे ये कहते हैं उसी स्टेज से कि हम रामगिरी बाबा का बाल भी बाका होने नहीं देंगे। इसका जवाब पूछिए, वो सरकार में नहीं है, बीजेपी में नहीं है। आज नीतीश रानी आज मुसलमानों के बारे में किस तरीके से बयानबाजी कर रहा है, तो ये तो कैसा हो गया मालूम है कि क्रोनोलॉजी है कि मतलब अभी क्रोनोलॉजी क्या चल रही है, अभी ये बोलेंगे अजीत दादा ने तो उसका विरोध किया, मतलब तू मुझे गाली दे, मैं तेरा विरोध करूंगा, तो मैं जो है हिंदुत्व वोट की वो राजनीति करूंगा, इनको गाली दूंगा, हिंदू वोट बैंक खींचूंगा, मैं इनके फेवर में बोलूंगा कि हम इसको जो है नहीं मानते और ये ऐसा बयानबाजी को हम ये नहीं करेंगे, तो हम जो है इनको वोट बैंक को खींचेंगे, मतलब सहानुभूति इनकी भी लेंगे। तो मतलब जो है डिवाइडेशन जो है ना, क्रोनोलॉजी, तो इनको ये मेंटेन रखने का है। अरे जनता सब जानती है, पब्लिक सब जानती है कि क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। कहाँ तुम बात कर रहे हो? अब की बार मुंब्रा कलवा का आमदार कौन? हमने जो है ना, ये अब की बार हमने तो स्लोगन 2 महीने पहले दे चुका। अगस्त महीने में 5 अगस्त को हमारे आमदार जितेंद्र रावत साहब का जब बर्थडे मनाया गया, उस वक्त हमने हमारे शहर को, मुंब्रा शहर को स्लोगन दे दिया। अब की बार चौथी बार फिक्स आमदार डॉक्टर जितेंद्र रावत। क्यों ऐसा चौथी बार? और दूसरे को मौका देना चाहिए, क्योंकि आशीष राउत ने कहा था कि अवार साहब का खुद कहना है कि अभी कोई नई जनरेशन को, यंग को मौका देना चाहिए, जवानों को, तो क्या ऐसा कोई नए को मौका देना नहीं चाहिए? तो देंगे ना,
अरे कैसे सब देंगे? चीज का हर चीज का वक्त मुकर्रर होता है ना। कैसे देंगे? अभी आपने बोला चौथी बार, तो हमने तो इस बार कहा ना, मैंने तो ये कहा ना इस बार चौथी बार। मैंने क्या कहा, इस बार चौथी बार फिक्स आमदार डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड। और आपने सवाल किया आने वाली जनरेशन को, तो मैंने आपका इसका जवाब देता हूँ, सही चीज सही वक्त पर सही समय पर होती है और होगी। तो उनका कहना खुद नए लोग को मौका दो, और तो सबको खुद कहने कहना है, हाँ? और सबका खुद कहना है तो कि मैं तो कह रहा हूँ ना कि मौका मिलेगा बोलेगा। मौका कब देंगे? अरे मिलेगा ना मौका, मैंने उसका जवाब दिया ना, सही वक्त सही समय पर जो चीज होती है तो वो अच्छी होती है। लोग कहते हैं कि दमदार अपोजिशन, दमदार उनके सामने विपक्ष है, तो कैसा ये मुकाबला कैसा हो? तो वैसा होना भी चाहिए ना। अरे मुकाबला अगर जरा अच्छा हो तो मजा आता है ना। अभी नहीं तो फिर गधों के बीच में घोड़ों को दोगे तो घोड़ा तो जीतने वाला है ना, तो फिर उसमें बोलने क्या बात है, अच्छी बात है। कि जो अभी जो देखो जमहूरियत है, लोकशाही है, सबको अपनी तकदीर आजमाने का अधिकार है, और सबको इलेक्शन लड़ने का, फाइट करने का जरिए कोई ना कोई तो इलेक्शन अपोजिशन में लड़ेगा, तो जो लड़ेगा वो लड़ेगा, हम लड़ेंगे और इंशाल्लाह जीतेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे शाकिर शेख, जिनसे हमने मुमरा शहर के मुद्दों को लेकर सवाल किया, उन्होंने हमारे सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। अस्सलाम वालेकुम।